भाग्य की बात। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो पहले तो अपने बुद्धि में इस बात को आप दृढ़ कर लीजिए कि आप बड़े भाग्यशाली। निरंतर बुद्धि में ये बात आप बैठाए रखते हैं कि मैं तो अभागा, मैं तो भाग्यहीन हूँ, मैं तो बड़ा ही नीच हूँ। ऐसा भाव आप बुद्धि में रखते हैं, वैसे ही आप होते चले जाते हैं। और यदि भाव बुद्धि में ये रखे कि मैं भाग्यशाली हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, ईश्वर का, संतों का अनुग्रह मेरे ऊपर विशेष रूप से है और निरंतर उनकी कृपा वृष्टि मेरे ऊपर बरस रही है। यदि ऐसा भाव आपकी बुद्धि में है तो वैसा ही आपको अनुभव होता रहता है। क्योंकि ये सारा खेल तो जैसी मति वैसी गति है, इसके अनुसार है सारा खेल बुद्धि का ही है ना। सज्जन भी बुद्धि ही है और दुष्ट भी बुद्धि ही। यदि बुद्धि में दुर्गुण हो, दोष हो तो वो दुष्ट है, दुष्ट कहलाता है। और यदि बुद्धि में सद्गुण है, बुद्धि निर्मल है, सरलता, संतोष आदि सद्गुण है, तो वही क्या कहलाता है? सज्जन कहलाता है। तो बुद्धि से ही पशु है और बुद्धि से ही मनुष्य है और बुद्धि से ही महात्मा है और बुद्धि से ही परमात्मा। बुद्धि से भी क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मैवा भवति। इसके अनुसार जिसकी बुद्धि में बोध है, क्या बोध है? कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो ब्रह्म है। जिसकी बुद्धि में ये बोध है, ये निश्चय है कि मैं जीव हूँ, तो वो जीव है। जिसकी बुद्धि में ये निश्चय है कि मैं शरीर हूँ, तो वो शरीर है। जिसकी बुद्धि में ये निश्चय है कि मैं पापी हूँ, तो वो पापी है। और जिसकी बुद्धि में निश्चय है कि मैं पुण्यात्मा हूँ, तो वो क्या है? वो पुण्यात्मा है, सबका सब है। जैसे मोबाइल है तो उसमें सारा महत्व किसका है? सारा महत्व तो सिम का ही है ना। किसका महत्व है? सिम का महत्व है। तो वैसे आपका शरीर रूपी जो पिंजरा है, इसमें महत्व किसका है? बुद्धि का ही महत्व है। तो इसलिए अपनी बुद्धि को पावन बनाना चाहिए, अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना चाहिए। और उस बुद्धि को पावन निर्मल बनाने का साधन क्या है? वो तो सत्संग ही। जैसे शरीर को साफ करना हो, स्वच्छ करना हो, तो क्या करना पड़ता है? स्नान करना। क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है। और वैसी बुद्धि को पावन करना हो, निर्मल बनाना हो, तो क्या करना पड़ता है? देखो यहाँ दोनों गंगा बहन है ना। शरीर को पावन करने वाली भी और बुद्धि को पावन करने वाली। शरीर को पावन करने वाली गंगा कहाँ बह रही है? ये भागीरथी गंगा। और आपके मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को पावन करने वाली गंगा कहाँ है? तो ये सत्संग की। तो इसमें आपकी बुद्धि पावन हो जाती।